हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज हम बताएंगे भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग क्यों लगाया जाता है। जन्माष्टमी पर क्या है 56 भोग का महत्व, आइए जानते हैं। 2024 हर साल की तरह इस साल भी देश भर में जन्माष्टमी को धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाने की मान्यता है। इस साल 26 अगस्त और 27 अगस्त को जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। जगह जगह पर आयोजनों की तैयारी चल रही है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। भगवान कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है। जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण के बचपन के स्वरूप बाल गोपाल की पूजा की जाती है। भक्त पूरे दिन उपवास रखते हैं और श्री कृष्ण की पूजा के बाद अपने व्रत खोलते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान की पूजा और आरती हवन श्री कृष्ण को 56 भोग चढ़ाया जाता है। जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को 56 भोग लगाने की मान्यता। आखिर जन्माष्टमी पर ही 56 भोग क्यों लगाते हैं, इसका क्या महत्व, आइए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाने की शुरुआत कैसे हुई। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं। भगवान विष्णु सभी भोगों को लेने वाला माना जाता है। 56 भोग का मतलब जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को चढ़ाने वाली स्वादिष्ट व्यंजनों की थाली है। 56 भोग की थाली में तरह तरह की मिठाइयाँ, पकवान और फल होते हैं। भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग क्यों लगाया जाता है, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल में हुआ था, लेकिन उसका बचपन और जवानी वृंदावन में गुजरी। वृंदावन में किसान अच्छी बारिश और बढ़िया फसल के लिए स्वर्ग के राजा इंद्र को भोज चढ़ाते थे। श्री कृष्ण को गांव और किसानों की ये प्रथा अच्छी नहीं लगी। श्री कृष्ण भगवान ने सभी किसानों से कहा कि इंद्र का काम ही है बारिश करवाना, तो उनके लिए भोज क्यों चढ़ाना। कृष्ण की यह सलाह से किसानों ने इंद्र को भोज नहीं चढ़ाया। कृष्ण की सलाह मानकर सभी गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। वृंदावन के किसानों की यह हरकत से इंद्र क्रोधित हो गए। राजा इंद्र ने वृंदावन में मूसलाधार बारिश कर दी। इससे वृंदावन में बाढ़ आ गई। बाढ़ से बचने के लिए सभी लोग गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचे। पौराणिक कथाओं के अनुसार गांव वालों को बारिश से बचने के लिए भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। वृंदावन में लगातार 7 दिन तक बारिश होती रही। कृष्ण 8 व्यंजन खाते थे। पर्वत को उठाने की वजह से कृष्ण ने 7 दिनों तक कुछ नहीं खाया। बाद में इंद्रदेव शांत हुए और 7 दिन बाद बारिश रुकी। गांव के लोग बाहर निकले। गोकुल के लोगों ने कृष्ण के लिए 56 भोग तैयार किए। इस तरह भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग खिलाने की परंपरा शुरू हुई। तब से जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण को 56 भोग चढ़ाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग बेहद प्रिय है। 56 भोगों में तरह तरह के पकवान शामिल होते हैं। 56 भोग में कुल 56 प्रकार के व्यंजन शामिल होते हैं। इस 56 प्रकार के व्यंजनों में माखन, मिश्री, खीर, रसगुल्ला, रबड़ी, मालपुआ, जीरा लड्डू, जलेबी, मोहन, मूंग का हलवा, पेड़ा, किशमिश, दालें और छुआरे भी होते हैं। इसके अलावा 56 भोगों में दूध, दही, मक्खन, सत्रु, पंजरी, शक्करपारा, मठरी, पकोड़े, दही, पूरी, टिक्की और दलिया भी होता है। पर श्री कृष्ण भगवान को श्रृंगार स्वरूप मोर पंख से बने वस्त्र पहनाए। लड्डू गोपाल को मोर मुकुट बेहद प्रिय है, इसीलिए उस दिन उन्हें मोर मुकुट जरूर पहनाना चाहिए, जिससे वह बेहद प्रसन्न होते हैं। इसके बाद उन्हें पाजेब पहनाना, हाथों में कंगन, कमर में कमरबंद बांधे, उनके हाथ में बांसुरी रखें और साथ ही भगवान श्री कृष्ण को श्रृंगार करते हुए उन्हें कुंडल और तुलसी की माला अवश्य पहनाएं। श्री कृष्ण भगवान को लाल, पीले नहीं तो हरे रंग के वस्त्र पहनाएं। दूध, दही, पंचामृत से अभिषेक करें। श्री कृष्ण भगवान का झूला सजाएं।
पत्तियों से, फूलों से। मोतियों की माला दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। ऐसे में आप चाहे तो झूले के चारों तरफ मोतियों की माला, गुलाब के फूल, तरह तरह के फूलों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बीच में साटन रिबन बांधे, इसके सजावट और भी प्यारी दिखेगी। आप चाहे तो रंगीन लाइट्स का भी इस्तेमाल सजावट के लिए कर सकते हैं। रात को 12 बजे श्री कृष्ण की पूजा करते हैं और उन्हें आनंद के साथ पालने में झुलाया जाता है। सभी मंदिरों में भव्य सजावट की जाती है। भक्तों की भीड़ जमा होती है। सभी भक्त मंदिरों में जमा होते हैं। रात को 12 बजे आरती, पूजा और कीर्तन करते हैं। धूमधाम से जन्माष्टमी मनाते हैं। रात ही व्रत का विधान भी है, लेकिन इस व्रत में रात में पूजा के बाद पारण किया जा सकता है। ऐसे में जिन लोगों के घर श्री कृष्ण जन्मोत्सव के समापन के बाद जन्माष्टमी व्रत का पारण होता है, वे देर रात 12 बजे के बाद पारण कर सकते हैं। सभी भक्तों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो पे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो पे। धन्यवाद।